यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम 1 कुरिन्थियों 6 आयत का समापन करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 13 आयत से अंत तक। आपको याद होगा कल को हमने 13 आयत का आधा ही पढ़ा था। कल हमने चर्चा की थी कि आप उन बातों के बारे में कैसे निर्णय ले सकते हैं जिनके बारे में बाइबल पूरा स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि सही है कि गलत है। बाइबल मार्गदर्शन तो देती है पर साफ तौर से यह नहीं कहती कि यह करो या यह बिल्कुल मत करो, और ऐसे काम करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा हमें इनका ऐसे कामों के लिए 3 मार्गदर्शन दिए थे 12 और 13 आयत में, जिसे हमने कल देखा। पर आज पौलुस के माध्यम से पवित्र आत्मा बात कर रहा है उन विषय के बारे में जिसके बारे में परमेश्वर ने साफ तौर से मना किया है। अब हो सकता है आपके पुराने जीवन से कुछ ऐसे पाप आपके शेष रह गए हो जिनसे आप आज भी संघर्ष कर रहे हो और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, पर कैसे? तो आज के इस कड़ी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वह प्रार्थना बताने वाला हूं जो आपको परमेश्वर की सामर्थ्य देगा उन बुरी आदतों से, उन पाप से बाहर निकलने में जिसके साथ आप अब भी संघर्ष कर रहे हो। तो 1 कुरिन्थियों 6:13 में पौलुस लिखता है, सुनिए, भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। ये हमने कल तक पढ़ लिया था। तो अब आगे पढ़ते हैं। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। पौलुस मानता है कि हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, चाहे वे हमेशा के लिए ना हो, पर जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस शरीर में वो जरूरतें हैं। हमारी शारीरिक और भौतिक आवश्यकताएं हैं और आज हमें वह पूरी करनी भी पड़ती हैं, चाहे हम अपना ध्यान उन पर अधिक ना भी दे तो, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी। परंतु ऐसी भी कुछ काम हैं जिसके लिए हम नहीं बने हैं। हो सकता है हम करते आ रहे हों, पर वह पाप की दासत्व के कारण है, पर वह परमेश्वर की योजना पूरी तरह से उसके परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है। वह परमेश्वर की पवित्रता उसकी प्रकृति के विरुद्ध है, और इसलिए पौलुस कहता है कि देह व्यभिचार के लिए नहीं। देखिए, पौलुस यह नहीं कहता कि हमारा देह शारीरिक संबंध के लिए नहीं। विवाह के दायरे में शारीरिक संबंध परमेश्वर की योजना है, उसकी दी गई एक आशीष है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में और भी करने वाले हैं। पर पौलुस कहता है देह व्यभिचार के लिए नहीं है। हम अपने शरीर के साथ जो चाहे वो नहीं कर सकते। अब हो सकता है आप बोले कि मैं व्यभिचार नहीं करता, अच्छी बात है, पर ऐसा बहुत कुछ है जो हम अपने शरीर के साथ करते हैं जिसके लिए हमारा ये शरीर, हमारा ये देह नहीं बना। किसके लिए बना है हमारा शरीर? पौलुस कहता है कि यह देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। इस बात को हम आगे और समझेंगे, पर यह समझ कि हमारा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए, यह हमें बताता है कि हम इसके साथ जो मर्जी नहीं कर सकते। इन आयतों में पौलुस व्यभिचार का उदाहरण दे रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पहले 2 दिन ही में मैंने आपको बताया था कैसे कुरिन्थ शहर में व्यभिचार आम बात थी और कलीसिया भी व्यभिचार से जूझ रही थी। उस शहर में व्यभिचार को धार्मिक अनुमोदन प्राप्त था। वहां एक देवी का मंदिर था, एफ्रोडाइटी, जो कि शारीरिक प्रेम की देवी थी, और उसके मंदिर में स्त्री वेश्या और पुरुष वेश्या दोनों थे, और उनके साथ यौन संबंध एक धार्मिक रिवाज, एक परंपरा था। उसके अलावा क्योंकि वह एक वाणिज्यिक शहर था, तो वेश्यावृत्ति एक आम व्यापार भी था, और इसलिए पौलुस वेश्या गमन का उदाहरण दे रहा है। सवाल यह है कि क्यों व्यभिचार गलत है, और एक विश्वासी के लिए संपूर्ण रूप से ही गलत है, क्यों? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर आज की स्थिति में जब कई, खासकर शहरों के अंदर आजादी के नाम पर मुक्त शारीरिक संबंध की वकालत की जाती है। व्यभिचार को सामाजिक स्वीकृति मिलती जा रही है। काफी लोग कहते हैं यह मेरा शरीर है, यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं वो करूं। पौलुस इन दोनों रवैये के साथ निपटता है। 14 से 20 आयत में सुनिए वे क्या कहता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, 6:14 से 20। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे।
और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचो, जितने अन्य मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहां पौलुस इस समय की सोच का, दर्शन का सामना कर रहा है। कुरिन्थियों की एक यूनानी शहर था। यूनानी दर्शन के हिसाब से, उनके दर्शन शास्त्र के हिसाब से, उसके बारे में शायद सुना भी हो या ना सुना हो, उनके हिसाब से जो कुछ भी शारीरिक है, भौतिक है, वो सब बुरा है, वो बुरा ही है। और जो कुछ भी आत्मिक है वह केवल और केवल अच्छा है। और इस दर्शन के अनुसार जो भी हम इस शरीर के साथ करते हैं, शरीर में करते हैं, उसका आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर आप इस शरीर में व्यभिचार करें, कुछ भी करें, उसका आपके आत्मिक जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा ही कुछ रवैया आज की तारीख में हमारी संस्कृति में भी दिखाई पड़ता है। जो बहुल हमारे यहाँ पे लोग सोचते हैं, वो कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि जो कुछ भी इस शरीर में है, देह में है, वो सब बढ़िया है। तो कई बार कहते हैं, अरे मरना ही तो है, तो क्यों ना मौज मस्ती करके मरो, जो चाहो वो करो। मतलब इस शरीर के साथ, इस देह के साथ आपको जो चाहे वो कर सकते हो। वैश्य गमन का तो पौलुस केवल उदाहरण दे रहा है, पर इन आयातों का प्रयोग हम कई और बातों में कर सकते हैं। हर वो चीज जो हम इस शरीर के साथ करते हैं, जिसके लिए यह शरीर नहीं बना, जैसे ठूस ठूस के खाना खाना, उल्टा पुल्टा अस्वस्थ कर कुछ भी खा लेना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, कुछ भी हो सकता है। पौलुस कहता है, यह मत सोचो कि यह शरीर तो मरने वाला है, यह तो यही रह जाएगा। परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया, और हम जब यीशु के विश्वासी हैं, वह हमारे शरीर को भी जलाएगा। यह हमारे विश्वास की सबसे बड़ी आशा है। तो हम इस शरीर को तुच्छ न जाने। हमारा शरीर बुरा नहीं है, यह पवित्र है। हम कई बार भूल जाते कि यह देह भी परमेश्वर की रचना है, और जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया इस भौतिक जगत में, हमारा शरीर जिसके अंदर शामिल है, उसने कहा सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। शरीर, आपका देह, वो अच्छा है, और अब तो और भी अधिक, क्योंकि यह मसीह का अंग है। कलीसिया मसीह की देह है, और हम सब विश्वासी उस देह का अंग हैं। कलीसिया पवित्र है, तो हम उसके अंग को अपवित्रता के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? पौलुस विश्वासियों के लिए इस भौतिक देह और आत्मिक को अलग अलग करके नहीं देखता। एक विश्वासी के लिए जो शारीरिक है वह आत्मिक भी है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। पौलुस वैश्य गमन का उदाहरण देते हुए कहता है, जब भी कोई किसी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ मिलन करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। यहां पौलुस उस आत्मिक सच्चाई का हवाला दे रहा है जो हमें उत्पत्ति 2 में दिखाई पड़ती है, जहां परमेश्वर ने साफ तौर से कहा, जब वो परमेश्वर पहली स्त्री को पहले पुरुष के पास लेकर आया, कि दोनों एक तन होंगे। वैसे ही कलीसिया मसीह के साथ एक आत्मा है। यह शरीर जो है यह मेरा नहीं है, इस पर मसीह का अधिकार है। पौलुस आगे व्यभिचार को दूसरे पापों से अलग बताता है। यह नहीं कि परमेश्वर की नजरों में कोई पाप छोटा या फिर बड़ा है, कुछ अधिक बड़ा या कुछ कम, ऐसा नहीं है, पर हमारे लिए अलग है, क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग पाप के परिणाम अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। पौलुस कहता है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, वह अपनी ही देह को अशुद्ध करता है। अब हो सकता है कि आप व्यभिचार तो नहीं कर रहे, पर वह कौन सा गलत काम है जो आप अपने शरीर के साथ करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपको शरीर को हानि पहुंचाता है, उसे अशुद्ध करता है। शायद से यह सोचकर कि किसी और को क्या फर्क पड़ता है, या तो मैं अपने साथ कर रहा हूं, किसी और को क्या। यीशु को फर्क पड़ता है, क्योंकि आप उसकी देह के अंग हो। क्या है उसकी देह के? कलीसिया, आप उसके अंग हो। और पवित्र आत्मा को पड़ता है, क्योंकि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप में निवास करते हैं। आप सोचिए, जब कोई इस मंदिर को अशुद्ध करता है तो पवित्र आत्मा को कैसा लगता होगा।
अंत में पौलुस जो बोलता है वह इस मानसिकता की धज्जियां उड़ा देता है कि यह मेरा शरीर है, इसके साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरा अधिकार है मेरे शरीर पर, मेरे जीवन पर। अगर आप विश्वासी हो तो आप खुद के हो ही नहीं, मैं खुद का नहीं हूं। पौलुस कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हम पाप के हाथों बिके हुए थे, पाप के बंधक थे, हम पर मृत्यु दंड था, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वापस मोल लिया है। और इसलिए हम अब खुद के नहीं हैं, हमारा खुद पर कोई अधिकार नहीं है, हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, हम मसीह के हैं। यह मेरा शरीर, मेरा देह मसीह का है, और इसलिए हमारा उद्देश्य इस देह से अपने पापी प्रकृति को पूरा करना नहीं, पर परमेश्वर की महिमा देना है। तो हो सकता है आप किसी व्यसन में पड़े हुए हो, अब चाहते तो हैं कि इसके पाप की जो इच्छा है आपके अंदर से चली जाए, आप यह करना चाहते नहीं है। मुझे नहीं पता वो कौन सा छिपा हुआ पाप है जिसके बारे में और कोई नहीं जानता, पर आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। आप उससे निकलना चाहते हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं, पर आपको लगता है कि आपकी बेड़िया बहुत ही मजबूत है। तो बस हर समय सुबह दोपहर शाम कम से कम इस प्रार्थना को जरूर दोहराइए। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह का अंग हूं, मेरा ये देह प्रभु का है और प्रभु मेरे देह के लिए है। मेरा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा खुद का कोई भी अधिकार नहीं है मेरे शरीर के ऊपर, पर केवल मसीह का है जिसने मुझे अपने लहू के द्वारा मोल लिया है। प्रभु, मेरे शरीर से तेरी महिमा हो, यीशु के नाम से आमीन। बस इतनी सी प्रार्थना हर समय आप दोहराते रहिए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वापस से इसको आप लिख लीजिए और इसको पढ़िए जितनी बार हो सके, और आप पाएंगे कि आपका जो ये व्यसन की जो बुरी आदत है या जो भी पाप है, उसकी पकड़ जो है आपके ऊपर, वो धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो रही है। एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छा है पाप करने की वो कम होती जा रही है। आप में आत्मनियंत्रण आता जाएगा, आप प्रलोभन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से न बोलने लगेंगे। बस विश्वास के साथ यह प्रार्थना करते रहिए। उस समय भी जब आप अपने शरीर के साथ में पाप कर्म कर रहे हैं जो कि आप करना नहीं चाहते, उस समय भी कीजिए। याद रखिए, कुछ भी घिनौने से घिनौना पाप भी आपको परमेश्वर के प्रेम से, उसकी सामर्थ से, उसके अनुग्रह से अलग नहीं कर सकता। जो प्रभु यीशु मसीह में आपका है वो आपको सामर्थ्य देगा। आप पवित्र है, आप पवित्र किए गए हैं, और परमेश्वर ही है जो आपको अपने लिए शुद्ध और दोष मुक्त करेगा। तो अगर आपको आज का संदेश सुनकर आशीष मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिसलिए आपको रोज के नए अध्ययन सोमवार से शुक्रवार तक मिलते रहें। तो हम कल फिर से मिलेंगे 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय के साथ। परमेश्वर की महिमा हो।